देखो भाई, सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आगे जो टाइप है ना वो देखो भाई। आप देखो, आपको पेपर में जो है ना ऐसे लिखा मिलेगा भाई, एक्स की पावर ए उसकी पावर में है भाई बी माइनस सी इंटू में भाई एक्स की पावर बी और इसकी पावर में है भाई सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर सी और इसकी पावर में है भाई ए माइनस बी और डिवाइड में लिखा हुआ भाई एक्स की पावर ए प्लस बी और पूरे की पावर है भाई ए माइनस बी इंटू भाई एक्स की पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर बी प्लस सी और पूरे की पावर बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर सी प्लस ए, सी प्लस ए और पूरे की पावर है भाई सी माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको जो है ना सिंप्लीफाई करना है तो करो सिंप्लीफाई। देखो क्या बनेगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, करना मल्टीप्लाई एंड एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी, यहां पर भी पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई होगी एंड एक्स की पावर बी सी माइनस बी ए इंटू में भाई पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई होगी एंड एक्स की पावर सी ए माइनस में कौन सी बी डिवाइड में भाई यहां पर भी पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी और a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड एक्स की पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स की पावर b प्लस सी और b माइनस सी की मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू में भाई x की पावर c प्लस ए और c माइनस ए की मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर। अब देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, जोड़ना पावर को भाई तो x की पावर क्या बना जुड़ने के बाद जब आप पावर को जोड़ोगे लिखूं कि नहीं लिखूं। देखो वैसे आपका बिना लिखे काम चलेगा, ए सी तो ए सी कटेगा, बी ए तो बी ए और सी बी तो सी बी कहां पर है, ये रहा सी बी, ये कट जाएगा यानी एक्स की पावर जीरो आओगी। अरे सारे कट गए, नीचे भी एक्स की पावर बेस सेम है तो पावर आपकी जुड़ जाएंगे और जब तुम पावर को जोड़ोगे तो इससे यो कैंसिल, इससे यो, इससे यो यानी सारे कैंसिल तो जीरो होगी और कोई नंबर की पावर जीरो वन और वन अपॉन वन यानी वन बनेगा आंसर। वैसे में वही चीज है भाई कि जब पावर के ऊपर पावर हो ना तो पावर मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगी भाई। और देखो इसके बाद है भाई अलग टाइप है ये भी। देखो इसमें लिखा हुआ है इफ ए की पावर एक्स इक्वल टू मेरा बी है भाई, बी की पावर वाई इक्वल टू सी है और सी की पावर जेड इक्वल टू ए लिखा हुआ भाई और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है भाई, ए की एक्स इक्वल टू बी, बी की वाई इक्वल टू सी और सी की जेड इक्वल टू ए है और एक्स वाई जेड बताओ। तो गिवन का सारा लोगे, लो गिवन का सारा। देखो गिवन का सारा कैसे लोगे, देखो जहां पर बी है ना वहां ए की पावर एक्स हो स्क्वायर पुट, वही बी की वैल्यू ये है ना तो इसमें करना पुट। तो क्या बने, जहां पर बी है वहां लिखोगे ए की पावर एक्स और ऊपर पावर में वाई तो है इक्वल टू कौन सी, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई यानी ए की पावर एक्स वाई इक्वल टू सी। अब जहां पर ए है ना
ए है, वहां सी की जेड उसका पुट, तो जहां पर ए वहां लिखो सी की जेड, तो सी की पावर जेड और ऊपर कौन एक्स वाई इक्वल टू सी तो है, फिर वही पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आपकी बनेगी सी की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू कौन सी, इस है तो सी, इस है सी की पावर वन। जब बीच में इक्वल टू हो और बेस सेम हो तो पावर भी तो सेम होती है, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू कौन होगा वन बनेगा, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू कौन होगा वन, ये होगा आंसर। इनमें जो ना बेसिक बातें बताऊं भाई मेन तो। अब नई टाइप आ गई, देखो नई टाइप आपकी है भाई 2 की पावर x इक्वल टू 4 की y, इफ 2 की x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू भाई 8 की पावर z, एंड एक चीज और गिवन है भाई 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इक्वल टू मेरा 4 है भाई, और आपने x बताना है, फाइंड x की वैल्यू बतानी है, और वो गिवन दे बात बनेगी, देखो वो यहां तक बनेगी। अगर मैं y और z को x में चेंज कर दूं तो x आ जाएगा, अब y और z x में चेंज कहां तो होंगे, वो यहां तो होंगे, यहां तक कैसे होंगे, देखो यहां से आप जो है ना देखो 2, 4 और 8 इनको 2 की पावर में चेंज कर सको, कैसे, ये तो 2 की पावर में है, जो 4 है ना इसको 2 का स्क्वायर लिख सको, 2 का स्क्वायर की वाई, और जो 8 है ना इसको 2 की पावर 3 की जेड, यानी आपका बनेगा भाई 2 की पावर एक्स, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 2y, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 3z। अब बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होंगी, यानी यहां से मैं कह सकूं x इक्वल टू 2y इक्वल टू कौन 3z। अब हमने x बताना है ना, ये जो y और z x में चेंज यहां तो हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ये तो है मेरा x में, ये तो है ही मेरा x में 1 प्लस 4, y को करो x में चेंज, रखो इक्वल, तो y की वैल्यू कौन होगी x अपॉन 2, तो y की वैल्यू कौन होगी, y की वैल्यू होगी x अपॉन 2 प्लस 1/4z, तो z x में चेंज यहां तो हो जाएगा, क्या z की वैल्यू होगी x बटा 3, z की कौन होगी भाई x बटे में 3 इक्वल टू 4 तो है, करना सोल्व, तो आपका बनेगा 1/2x, ये 2 से कैंसिल हुई, यानी 1/2x, ये कैंसिल को ना दे तो इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या बनेगा ये 3/4x इक्वल टू 4। अब एलसीएम लो और सोल्व करो, एलसीएम कौन होगा, तो एलसीएम बनेगा 4x, इससे जो डिवाइड x से x कट गया, 4/2 2, 2 × 1 2, यहाँ पर भी 2 बनेगा, इसे कैंसल 3 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 5 2 7, 7 इक्वल टू 16x, तो x मेरा कौन होगा, तो x मेरा बनेगा 7/16, तो इसमें ये वाला बेस काम करेगा भाई कि आप y और z को ना जिसकी वैल्यू बतानी उसमें चेंज करो, और वो चेंज देखो वहां तो बनेंगे, सबका बेस सेम बना लो ताकि फिर पावर भी सेम हो जाए। एक और देखो तुम ऐसा ही थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखांगे आपकी बार, 1-2 स्टेप इसमें कम हो सके अगर आप चाहो तो।
देखो एक दो स्टेप कम कैसे होगा, इसमें लिखा हुआ भाई 2 की पावर x इफ 2 की पावर x इक्वल टू है 4 की y इक्वल टू कौन है भाई 8 की पावर z है। एक चीज आपको और गिवन है 1/2x प्लस 1/4y 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू कौन है भाई 24/7 है, इक्वल टू कौन है 24/7। और आपने z की वैल्यू बतानी है भाई, किसकी वैल्यू बतानी है z, और वो यहां से निकलेगी। और वो कब निकलेगी जब x और y z में चेंज होंगे, और वो x और y z में चेंज वो यहां तो होंगे। कैसे बेस सेम बनाओगे तो सबके बेस देखो 2 बन सके हैं, यहाँ तो 2 है ही, जो 4 है ना उसको तुम लिख सको 2 का स्क्वायर, फिर वो पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, यानी 2 की 2y हो जाएगा इक्वल टू 8 है 2 की 3 और ऊपर पावर में z यानी 2 की पावर 3z। अब बेस सेम है ना तो पावर भी सेम होंगी, यानी x इक्वल टू 2y इक्वल टू कौन 3z। तो यहां से करो चेंज भाई, तो ये आपका बनेगा। आपके पास z की बतानी है तो x और y को भी z में करोगे तो x की जगह लिख पाओगे 3z, यहां से x की जगह 3z पर बाहर 2 है तो 6z बन जाएगा, प्लस जहां पर y है वहां लिख पाओगे 3z/2, यहां लिखोगे 3z अपॉन में 2, 4 को 2 से काटोगे 2 और 2 into 3 यानी यहां पर भी 6z प्लस इक्वल टू कौन 24/7। अब सेम चीज 3 बार जोड़नी है तो 3/6z आ जाएगा, 3/6z इक्वल टू कौन 24/7, 3 दूनी 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एकम 7 और 24 दूनी 48, तो z की वैल्यू कौन होगी वो होगी 7/48, ये बनेगी। तो मेन तो जो है ना बेस आना चाहिए इसमें। एक और टाइप देखो, चलो जगह इतनी तो अपनी नेक्स्ट टाइप आ गई अपनी भाई। देखो इसमें लिखा हुआ है 81 की पावर 3x माइनस में 27 इक्वल टू 1 है, और आपने x बताना है, आपने जो है ना x बताना है। अब सुनो बेस, जिसकी वैल्यू आपने बतानी है, जिसकी वैल्यू आपने बतानी है अगर वो पावर में हो, अगर वो कहां पर हो भाई पावर में हो तो आप बेस सेम बनाओगे। क्या करोगे आपको बेस सेम बनाना पड़ेगा। अब जिसकी वैल्यू आपने बतानी है देखो वो पावर में है तो आप बेस सेम बनाओगे। यहाँ बेस में 81 है तो यहाँ भी 81 ही बनाओगे। तो 81 की पावर 3x माइनस में 27, अब यहाँ 81 बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1 को जो है ना मैं 81 की पावर 0 लिख सकूं, क्योंकि कोई भी नंबर की पावर 0 1 होता है। अब बेस सेम होगी, बीच में इक्वल टू है तो पावर भी सेम होंगी, यानी 3x माइनस में 27, 3x माइनस में 27 इक्वल टू 0 होगा। x बताना है ना भेजा उस साइड, तो 3x इक्वल टू 27, तो x कौन होगा 27/3 यानी आपका 9 बनेगा। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, इस टाइप को आगे फिर कल पढ़ेंगे, यहाँ तक करना आज।